नमस्कार भाई दोस्तों। कभी कभी ना आदमी सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसी हरकत कर जाता है तो उसको बाद में समझ में आती है वो सामने वाले के पास तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ है सामने वाले के पास। अभी आपको पता है एक दो दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। आरडीएन के अंदर न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने आरोप लगाए थे इंडिया के ऊपर कि हमारे देश में आकर गड़बड़ की है इंडिया ने। तो इंडिया सरकार ने जवाब दे दिया, भारतीय गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये आरोप लगाना बंद करो। तो बात पता नहीं दब गई होगी, कुछ हो गया होगा, दो तीन दिन हो गए, उसके बाद उस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। पहले तो एक दिन तक तो जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद दिया जवाब, तो सरकार ने बोल दिया हमने ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करते करते फिर ये केजरीवाल का केस और ये कांग्रेस के खाते सीज करने का कोई केस हो गया था। उसके अंदर क्या है, अमेरिका के राजदूत ने और जर्मनी के राजदूत ने बोल दिया कि ये भारतीय सरकार गलत कर रही है, जो केजरीवाल को जेल में डाल लिया है और ये कराया। तो अमेरिका के राजदूत को बुला लिया, भारतीय गवर्नमेंट ने अमेरिका के राजदूत को बुलाकर उसको सुनाया कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम अपने देश में कैसे सरकार चलाते कैसे नहीं चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक बात भूल गए कि पूछ दबी हुई है अमेरिका के पैर के नीचे, पूछ दबी हुई है। उस पूछ का नाम पता क्या? निखिल गुप्ता। उस पूछ को भूल गए, ये भूल गए तो इन्होंने गारसिटी को सुना दिया। अब गारसिटी को सुनाया तो गारसिटी को उधर से अमेरिका की तरफ से मिल गया, हरी झंडी मिल गई कि दे दे जवाब ठोक के। और क्या जवाब दिया गारसिटी ने? उससे पहले पहले तो पूछा बोला आपने जांच क्या की थी, जो जांच हो रही थी कि भाई जो निखिल गुप्ता पकड़ा गया है जिसके जरिए $1 लाख देके गुरपंत सिंह पन्नू की जो हत्या की साजिश रची गई थी, उसमें आपने क्या जांच की? तो बोले ठीक है, भारत ने बोला था कि हाँ हमारा एक अधिकारी शामिल था। एक अधिकारी की कितनी तनख्वाह होती है? कितनी तनख्वाह होती है एक अधिकारी की? बड़े से बड़ा अधिकारी होगा तो उसकी $2 लाख तनख्वाह होगी। अमेरिका ने पूछा जिस अधिकारी की तनख्वाह $2 लाख, वो $1 लाख गुरपंत सिंह पन्नू को हत्या की साजिश के $1 लाख दे रहा है एडवांस में। $1 लाख का कितना बन गया अपने इंडिया में? 85 लाख। 85 लाख लगाओ, बनता ज्यादा, लगभग 1 करोड़ के करीब बन गया ना। लगभग $1 करोड़ एक सरकारी अधिकारी दे कैसे सकता है? ये आपने कौन सी जांच की है? जांच कौन सी की है ये बताओ। उधर से गारसिटी ने फिर बोल दिया, गारसिटी को दी हरी झंडी, गारसिटी ने बोल दिया डोंट क्रॉस द रेड लाइन, अपनी लिमिट में रहो, लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ये जवाब दिया तो उसके बाद फिर उठता था केस कि भाई निखिल गुप्ता। अब निखिल गुप्ता का क्या था? निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक की जेल के अंदर है। जब अमेरिका कार्रवाई करने पे आता है ना तो बड़ी झटकेदार कार्रवाई करता है, और जब देता है ना बड़ी जोर का देता है। निखिल गुप्ता के लिए चेक रिपब्लिक की जो अदालत थी उसने बोल दिया ठीक है अमेरिका को सौंपा जाएगा। लेकिन कोई भी देश होता है उस देश के कुछ अलग कानून होते हैं, कानून अलग होते हैं, हर देश के अलग कानून होते हैं, आप सबको पता है। उनके कानून थोड़े अलग है। वहां पर भाई लास्ट में फिर मंत्री के साइन चाहिए। मंत्री साइन करने में 90 दिन ले सकता है, 90 दिन ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अदालत का आदेश है, मंत्री को साइन भी करने, साइन करेगा मंत्री, ये नहीं है कि चेक रिपब्लिक का जो मंत्री है वो साइन नहीं करेगा, साइन करेगा। नहीं कर, अमेरिका के चेक रिपब्लिक के संबंध बहुत अच्छे हैं, उनका आपस में समझौता भी है। समझौता है तो वो तो साइन भी करवा लेंगे, साइन करवा के निखिल गुप्ता अमेरिका में, और उसके बाद यहाँ पर जो होगा वो सबको पता है फिर क्या होगा। कारण ठाडा मारा रोना देर छोड़ खोसले सोना दे। हरियाणी में कहावत है, जब आदमी के उल्टे लग गया करे ना तो ऊँट पर चढ़े कूता पाड़ लिया करे। और ये ऊँट पे बैठे थे, इन्होंने सोचा तुम बहुत ऊंचा पहुंच गए, क्योंकि चला रहे थे ना ये अभी थोड़ी देर पहले। अपना भी दिल किया था कि देखते हैं न्यूज में क्या चल रहा है, क्योंकि कॉमेडी देखने का दिल कर रहा था। तो जहां भी लगाया विश्व गुरु डंका बज रहा दुनिया में, ये हो रहा है दुनिया में डंका। डंका का तुम्हारे ढोल फूट रहे हैं दुनिया में, तो ढोल फूट रहे हैं तुम्हारे। कनाडा की संसद में अलग से प्रस्ताव पास हो रहे हैं, उधर से अमेरिका ने फिर दे दिया प्रेशर, प्रेशर अपने हाथों लिया है। अच्छा वाला मामला दबा हुआ था, शांत चल रहा था, निखिल गुप्ता वाला मामला और पन्नू वाला मामला शांत चल रहा था, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने सोचा तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, और बताया था अमेरिका जब देता ना तो घुमा के देता है, और वो घुमा के अभी इनको उलझा दिया इनको कि ना तो तुमने कोई रिपोर्ट सौंपी है ना कुछ सौंपा, रिपोर्ट अब हम बनाएंगे। और रही बात कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, तो आपने हमारे नागरिक के खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचा? वो आंतरिक मामला नहीं था क्या? क्योंकि गुरपत पन्नू के पास नागरिकता है अमेरिका की और कनाडा की। आप हमारे नागरिक के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो तो हम भी हस्तक्षेप करेंगे, और हम कानून के हिसाब से चलेंगे। और अमेरिका जब कानून के हिसाब से चलता ना, यहाँ कानून नाम की कौन सी चिड़िया पता ही नहीं किसी को, कोई चिड़िया ही नहीं है कानून नाम की तो यहाँ पे। लेकिन जल्दी जल्दी में पंगा गलत जगह पे ले गए, गलत जगह पर ऐसी जगह पे ले गए कि अमेरिका लगा फास्ट कार्रवाई करने पर। वो फास्ट कार्रवाई क्या है सबको पता है, फास्ट कार्रवाई कैसे करता अमेरिका। उधर चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता पहुंच जाएगा, फिर कार्रवाई कौन सी होगी वो सबको पता है। फिर कहाँ से आएगा? यूएनओ, नाटो, उधर से आकर प्रेशर आएगा और उस प्रेशर में सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन अपने यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी चल रही है,
सोच रहे थे यार अब की बार चुनाव में ना कहीं पर भी भाई जातिवाद का कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा समीकरण बनता हुआ। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने देश में चुनाव हो और हिंदू मुसलमान ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। देख कहने का जो अभी मंत्री कहीं भी बयान देने जा रहा है, हमने 370 हटा दी, अनुच्छेद के अंदर संशोधन किया, बता दिया करो दुनिया को, झूठ मत बोलिया करो। ये इतना झूठ बोलते हैं, उस झूठ को समेटने में ना फिर ये भान मंडिया क्या है, पापा तो बोल के निकल जाता है, मंडिया बेचारी लगी रहती है, पापा ने ये बोल दिया अब कैसे करे कैसे, फिर ये लग जाती है अपने चुटकुले शुरू कर देते हैं, वहां पर ये हो गया वहां पर ये हो गया। एक बात बताओ, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा की गाड़ी चोरी हो गई, 4 दिन के बाद गाड़ी मिली, 4 दिन के बाद गाड़ी मिल रही है, गाड़ी चोरी होगी। बीजेपी का अध्यक्ष को छोटी चीज नहीं है, आज के टाइम पर सत्ता में है, उनकी गाड़ी चोरी होगी। उसके बाद देख रहे थे एक कहाँ की मुद्रा की एक न्यूज थी, 4 करोड़ रुपए लेके कार्यकर्ता पकड़ा गया, मुद्रा पुलिस पुलिस ने पकड़ लिया होगा, 4 करोड़ रुपए थे उसके पास। बस यही दिखाया है हेडलाइन में, यही दिखाया है, अगर आप देखोगे इससे बड़ी हेडलाइन है। लेकिन बाद में पता लगा वो कार्यकर्ता तो भाई बीजेपी के थे, 4 करोड़ रुपए लेकर घूम रहे थे। चुनाव है, इतने पैसे लेकर घूम भी सकते हैं भाई, क्योंकि वोट भी खरीदनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। 4 करोड़ के साथ नगद पकड़ा गया। और पंगा कहाँ पे ले रहे हैं, ये पाकिस्तान पाकिस्तान करते करते पंगा अमेरिका पे जाके ले लिया। वैसे जर्मनी वाले को भी कुछ बोल लिया था क्या, तो जयशंकर साहब पहले तो कारशेट्टी को बुलाया, तब कारशेट्टी को बोल रहे थे कि आपने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। कारशेट्टी को जैसे हरी झंडी मिली, उसके बाद जयशंकर साहब के पास कोई जवाब ही नहीं, कोई जवाब नहीं, बस वी आर वी आर वी आर वी आर करता रहा। ये वी आर का वो क्या करेंगे, वी आर का अचार बनाएंगे, वी आर का कौन सा अचार बनाएंगे। अब बोल दिया अमेरिका ने खुल के कि हमारे पास भी बहुत कुछ है और उसका हम ना कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, ऐसे नहीं कार्रवाई करेंगे। तो जो आपको बताया था ना कि वो जो बैन लगेंगे जो ऊपर से, अब उन बैनों के लिए तैयार हो जाओ। वो बैनों की तैयारी इन्होंने करवा दी है, इन्होंने करवाई है। ठीक है, तुम चुनाव लड़ रहे हो अपना आपस में, कांग्रेस बीजेपी करते रहो, ऊपर जाके पंगा क्यों लेते हो, ऊपर जाके पंगा क्यों लेते हो। और आप न्यूज में कहीं ढूंढोगे, न्यूज में नहीं मिलेगी ये न्यूज आपको कहीं पर भी कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। अमेरिका ने फुल फुल तैयारी कर दी है, फुल, और वो डोज देगा अच्छे वाला, कि वो जब देता तो घुमा के देता है। और वो जब घुमा के देता ना, पहले हमारे पास अर्थशास्त्री था सरदार मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री था, अर्थव्यवस्था अगर ढह भी जाती थी उसको उठा सकता था वो। अभी हमारे पास अनर्थशास्त्री है, तो अगर अर्थव्यवस्था तो नाम की चीज है ही नहीं कहीं पे। लेकिन अर्थव्यवस्था तो भूल जाना, अपने कुर्ते पजामे बचा लेना मेरे भाई, कच्चा तक भी नहीं बचेगा, कच्चा तक भी जब बैन लगेंगे ऊपर से। अंधभक्तों का कुछ नहीं है, इनके लिए तो गली गली मिल जाते, क्योंकि गांव के अंदर गांव गाय भैंस तो रखते ही हैं, गाय भैंस है तो इनकी खुराक तो इनको मिलती रहेगी। आप अपनी खुराक का इंतजाम कर लेना, इंतजाम कर लेना, क्योंकि लंका लग गई। और ये जो डंका बज रहा है ना, वो ढोल फूट चुका है, इनका ढोल फूट गया, बचे खुचे ढोल को अमेरिका फोड़ेगा। और वो फोड़ेगा तो ऐसा फोड़ेगा कि शायद हवा भी नहीं निकलेगी कहीं से, मेरे को तो लग नहीं रहा कहीं से हवा निकल पाएगी नहीं। तो जो ये जा रहे हैं ना, हरियाणा और पंजाब जा रहे हैं, अपने इजराइल की तरफ जा रहे हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं। अंधभक्त तो टाइम से नौकरी ढूंढ लो, इजराइल में भी और भी बहुत वैकेंसियां हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, जो अमेरिका ने बोल रहा है डोंट क्रॉस द रेड लाइन, पन्नू के मामले में डोंट क्रॉस द रेड लाइन बोल रहा है, आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।